जिस चीज का तुम पीछा करते हो वही अक्सर दूर भागती है। जिस चीज को तुम विश्वास के साथ छोड़ देते हो वह स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। जो आज टूट रहा है वही कल किसी सुंदर निर्माण की नींव बनेगा। टूटना अंत नहीं है, परिवर्तन की शुरुआत है। यदि तुम्हें बार बार चिंता सताती है तो समझो कि मन तुम्हें अंदर से पुकार रहा है, उसे शांति चाहिए और शांति मैं ही दे सकता हूँ। तुम्हारी यात्रा कठिन है लेकिन व्यर्थ नहीं। हर कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। दुनिया की निंदा, दुनिया के ताने, दुनिया का विरोध, ये सब तभी असर करते हैं जब तुम्हारा मन कमजोर हो। मन को मेरे स्मरण से मजबूत करो, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जब तुम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। चिंता तुम्हें थकाती है लेकिन विश्वास तुम्हें ऊर्जा देता है। इस बात को समझो और विश्वास को चुनो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जिस चिंता को तुम पकड़कर बैठे हो वह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तविकता अक्सर उतनी कठिन नहीं होती जितना तुम्हारा डर उसे बना देता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूती की ओर धकेलती है। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो तो समझ लो कल तुम पहले से अधिक सामर्थ्यवान बनकर उठोगे। तुम्हारा मन तब कमजोर हो जाता है जब तुम हर बात का परिणाम अपने हिसाब से चाहते हो। छोड़ दो, परिणाम का भार मैं उठाऊंगा। कर्म करते जाओ, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति छीन लेती है जबकि कर्म तुम्हारी शक्ति बढ़ा देता है। जिस चीज को तुम खोने का डर रखते हो वह तुम्हारी नहीं हो सकती। जो तुम्हारा है उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। भविष्य को लेकर चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम वर्तमान को ठीक से जीना भूल जाते हो। वर्तमान में रहोगे तो भविष्य खुद संवर जाएगा। जिस समय को तुम बुरा समझते हो वही समय तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने आया है। सीख लो, फिर वह चला जाएगा। मेरे भक्त का मन कभी अकेला नहीं रहता, उसमें मेरी उपस्थिति रहती है और जहां मैं हूं वहां भय का प्रवेश नहीं होता। चिंता करना छोड़ दो और विश्वास रखना सीखो, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही अभी परिणाम न दिखें, लेकिन हर प्रयास तुम्हारे भाग्य की नींव बना रहा है। जब मन परेशान हो तो एक पल शांत बैठकर सोचो, क्या यह चिंता मेरे बस में है? अगर नहीं तो इसे मेरे हवाले कर दो। जिसे तुम खो देते हो वह कई बार किसी बड़े प्राप्ति का मार्ग खोल जाता है। हानि से डरो मत, वह परिवर्तन का संकेत है। जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत तुम्हारे बुरे दिनों की समाप्ति से ही होती है। इसलिए धैर्य रखो, सब बदल रहा है। कभी कभी किसी भी बात का उत्तर न मिलना भी एक आशीर्वाद है। यही मौन तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मन हारता है, परिस्थितियां नहीं। इसलिए पहले मन को जीतना सीखो, फिर दुनिया आसानी से जीत जाओगे। जिस रास्ते पर डर ज्यादा लगे समझ लो वह रास्ता तुम्हें बड़ी जीत दिलाने वाला है। डर वहीं आता है जहां बड़ी सफलता छिपी होती है। चिंता अक्सर उन बातों को लेकर होती है जो अभी बनी ही नहीं हैं। अपने मन को कल्पनाओं में परेशान मत होने दो। अगर तुमने अपने जीवन का नियंत्रण मुझे सौंप दिया
तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। अपने भीतर उस शांति को खोजो जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। वही शांति तुम्हें चिंता से मुक्त करेगी। जिस बात को तुम जितना रोकने की कोशिश करते हो, वह उतना ही तुम्हें परेशान करती है। उसे जाने दो, मुक्त हो जाओ। दुनिया की हर समस्या का हल समय के पास है। बस तुम धैर्य का दामन पकड़े रहो। जब मन बार बार डराए, तो बस यह एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं। अपनों की बातों से दुखी मत हुआ करो। लोग अक्सर वही बोलते हैं जो उनके मन में भय होता है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। किसी भी स्थिति से भागना समाधान नहीं, उसका सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें साहस दूंगा। जिसे तुम खो रहे हो, उससे ज्यादा कीमती चीज तुम पाने वाले हो। इसलिए खोने का दुख मत करो, पाने की तैयारी करो। चिंता तुम्हारे मन को बांधती है और तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाती है। लेकिन विश्वास तुम्हें असीम ऊर्जा देता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी क्षमता का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी सीख की शुरुआत हैं। उनसे डरो मत, उन्हें अपनाओ। सही समय की प्रतीक्षा करना भी एक गुण है। जल्दबाजी कई बार तुम्हें उस सुंदर चीज से दूर कर देती है जो तुम्हारे लिए बनी है। तुम कितनी बार गिरते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कितनी बार उठते हो, यह तुम्हारी शक्ति दिखाता है। हर डर के पीछे एक अवसर छिपा है। डर को पार करोगे तो अवसर तुम्हारा स्वागत करेगा। जब तुम चिंता में डूब जाते हो तो तुम्हारा मन छोटा हो जाता है। लेकिन जब तुम विश्वास अपनाते हो तो मन विशाल हो जाता है। जिन्हें तुमने अपना समझा और जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वे लोग कभी तुम्हारे मार्ग की मंजिल नहीं थे। उनका जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारी ऊर्जा वही बढ़ती है जहां तुम्हारा ध्यान होता है। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन मेरे द्वारा रचा गया है। इसलिए जो भी हो रहा है वह मेरे नियमों के अनुसार और तुम्हारे कल्याण के लिए है। कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथों में कुछ बड़ा और बेहतर देने वाला होता हूँ। अगर तुम हर कार्य मेरे स्मरण से प्रारंभ करोगे तो कोई भी चिंता तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगी। दुनिया का भार अपने सिर पर मत रखो। यह संसार मैंने बनाया है, मैं ही संभालता हूँ। तुम बस अपना उचित कर्म करते रहो। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारी समस्याएं उतनी ही छोटी लगेंगी। मन को शांत रखना ही आधी जीत है। हर रात जब तुम चिंता में सोते हो, सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। नई शुरुआत करो, भय छोड़ दो। व्यर्थ की फिक्रें केवल मन को थकाती हैं। जो होना है वह होगा, लेकिन जब तुम मजबूत रहोगे तब हर बाधा छोटी लगेगी। चिंता करने से स्थिति नहीं बदलती, लेकिन विश्वास रखने से परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ सकती हैं। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी दिन तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब तुम चिंता से घिर जाते हो तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हो। याद रखो, जो शक्ति पहाड़ों को धूल बना सकती है, वह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम उस शक्ति को पहचान लोगे, तब दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें छोटा नहीं कर पाएगी। चिंता तुम्हारे मन का कोहरा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखने नहीं देता।
लेकिन जैसे ही तुम विश्वास की धूप को मन में आने देते हो, कोहरा स्वयं मिट जाता है। तुम जितना विश्वास करोगे, उतना साफ रास्ता तुम्हारे आगे प्रकट होता जाएगा। मैंने तुम्हें इस संसार में डरने के लिए नहीं भेजा। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो और उन ऊंचाइयों को छुओ जिन्हें तुमने कभी सपना भी नहीं समझा। इसलिए हर चिंता को कदमों के नीचे रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य डर से नहीं, साहस से लिखा जाता है। जब लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती हैं, जब मन तुम्हें हार मानने पर मजबूर करता है, उसी समय तुम मेरे सबसे करीब होते हो। क्योंकि मैं तुम्हारे टूटे हुए मन को जोड़ने आता हूँ और तुम्हें वही रास्ता दिखाता हूँ जिसे सिर्फ साहसी लोग चुनते हैं। तुम्हारी चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम हर बात का उत्तर तुरंत चाहते हो। लेकिन जीवन के उत्तर समय के पन्नों पर लिखे होते हैं। जब समय सही होगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा भी एक वरदान थी। जिस चीज को तुम खोने से डरते हो, अक्सर वही चीज तुम्हें रोक रही होती है। जब तुम उसे छोड़ने की हिम्मत करते हो, तब मैं तुम्हें उन नए अवसरों तक ले जाता हूं जो तुम्हारे भाग्य को चमका देते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते, वस्तु या स्थिति को पकड़कर मत बैठो। जिस दिन तुम छोड़ोगे, उसी दिन तुम्हें मिलेगा। यदि तुम अपने मन की सुनना सीख जाओ, तो तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। मन कभी झूठ नहीं बोलता, वह तुम्हें उसी दिशा में भेजता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है। दुनिया की आवाजें तेज हैं, लेकिन सत्य की आवाज धीमी। उसे सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। हर चिंता यह संकेत है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को भूल रहे हो। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते, वैसे ही चिंता तुम्हारी चमक को ढक सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, बादल छंटेंगे और तुम खुद को फिर से चमकते देखोगे। जिस व्यक्ति ने बीते कल को क्षमा कर दिया और आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, वही व्यक्ति वास्तव में जीना सीख जाता है। और जो जीना सीख जाता है, उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। तुम बस वर्तमान में लौट आओ, मैं तुम्हारा मार्ग स्वयं बना दूंगा। जब मन कहे कि अब और नहीं, तब याद रखना, यहीं से शक्ति का आरंभ होता है। क्योंकि तुम जितने टूटे हुए लगते हो, उतने टूटे नहीं होते। तुम उतने ही तैयार होते हो उठने, बदलने और चमकने के लिए। मैं तुम्हें कभी भी उससे ज्यादा नहीं देता जितना तुम उठा सकते हो। तुम्हारी फिक्रें यह नहीं दिखाती कि तुम कमजोर हो, वे यह दिखाती हैं कि तुम्हारा मन संवेदनशील है। लेकिन संवेदनशीलता और चिंता अलग चीजें हैं। संवेदनशीलता तुम्हें मानव बनाती है, जबकि चिंता तुम्हें कैदी बना देती है। तुम मनुष्य बनकर जियो, कैदी बनकर नहीं। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, चिंता उतनी ही प्रबल होगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को पवित्र कर लो, जो तुम्हें ऊंचाई दे, उन्हीं को अपनाओ। जिन इच्छाओं में शांति छिपी हो, उन्हीं को जीवन में स्थान दो। बाकी सब समय के साथ अपने आप छूट जाएगा। मैं तुम्हारी किस्मत को उतनी ही तेजी से बदल सकता हूं जितनी तेजी से तुम अपने मन को बदलते हो। मन को डर से हटाओ, विश्वास पर लाओ, तुम्हारा भविष्य उसी क्षण उज्ज्वल होना शुरू हो जाएगा। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हें उस दिशा में मोड़ने आते हैं जहां तुम्हारी मंजिल छिपी होती है।
तुम तूफान से मत डरना, मैंने ही उसे भेजा है ताकि तुम अपनी सही राह पर चल सको। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार कर रहा हूँ। हर देरी में मेरी योजना है और हर रुकावट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य। धैर्य रखो, तुम मेरी दृष्टि से बहुत बड़े काम के लिए चुने गए हो। तुम जब अपनी परेशानियां मुझे सौंपते हो, तभी तुम्हारे भीतर हल्कापन उतरता है। क्योंकि बोझ कम नहीं होता, बस उसका वाहक बदल जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, किसी भी समस्या का भय तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जब जीवन तुम्हें बेचैन कर दे, तो सबसे पहले खुद को रुकने की अनुमति दो। रुककर सांस लो, क्योंकि स्पष्टता हमेशा शांत मन में जन्म लेती है। जिस समस्या ने तुम्हें हिलाया है, उसी समस्या का हल शांत मन अपने आप दिखाने लगता है। जब तुम टूटने लगो, तो खुद से लड़ना बंद करो। टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि परिवर्तन की तैयारी है। जो पेड़ हवा में झुक जाते हैं, वही बचते हैं, और जो अकड़ जाते हैं, वे टूट जाते हैं। अपने मन को झुकने दो, टूटने मत दो। कठिन समय में तुरंत निर्णय मत लो। भावनाओं का तूफान थमने दो, फिर सोचो। क्रोध, डर या चिंता से लिया गया निर्णय हमेशा पछतावा बनकर लौटता है। लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन को बदल देता है। जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब याद रखना, राहें वहीं से बनती हैं जहां इंसान साहस से कदम आगे रखता है। रास्ते पहले दिखाई नहीं देते, वे चलने से प्रकट होते हैं। डर को दरवाजे पर छोड़ो और चलना शुरू करो। अगर कोई बात बार बार मन में चुभ रही है, तो उसे दबाओ मत। उसे समझो, स्वीकार करो और फिर छोड़ दो। मन का दर्द तब तक नहीं जाता जब तक उसे सुना न जाए। सुनोगे तो हल्का महसूस होगा। जब लोग तुम्हें छोड़ जाए, तब यह मत सोचो कि तुम कम हो, बल्कि यह सोचो कि जीवन तुम्हें बेहतर लोगों के लिए जगह खाली करवा रहा है। जाने वाले इसलिए जाते हैं क्योंकि आने वालों की जगह बननी होती है। कठिन समय में सबसे जरूरी है अपनी ऊर्जा बचाना। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर शोर को उत्तर मत दो। कुछ बातों को अनसुना करना भी ज्ञान है, और कुछ लोगों को दूरी देना भी शांति है। तुम्हारी चिंता भविष्य का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का आईना है। जितना विश्वास बढ़ाओगे, उतनी चिंता कम होगी। भविष्य का डर उसी को लगता है जिसने वर्तमान को समझने की कला नहीं सीखी। जब मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तब उस मन को मेरे ज्ञान की याद दिलाओ। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अपने विचार बदलोगे तो हालत भी बदल जाएगी। अगर तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम बढ़ रहे हो। स्थिर पानी गंदा होता है और बहता पानी ही साफ रहता है। इंसान भी ठहर कर नहीं, चलकर सीखता है। सच्चा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर कभी तुम्हारे रास्ते से हटेगा नहीं, लेकिन तुम उससे बड़े हो सकते हो। जब जीवन तुम्हें गिराए, तो उस गिरने में भी सीख ढूंढो। उठना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस समझ के साथ उठना कि अगली बार कहाँ सावधान रहना है, यही बुद्धिमानी है। हर कठिनाई को दुश्मन मत समझो। कुछ कठिनाइयां तुम्हें उस ताकत से मिलवाने आती हैं जिसकी तुम्हें जानकारी भी नहीं थी। संघर्ष ही तुम्हारी छिपी शक्ति जगाता है। जब कुछ समझ न आए, तब अपने मन को प्रकृति से जोड़ो। हवा से सीखो कि चलना कैसे है, सूर्य से सीखो कि चमकना कैसे है,
और नदी से सीखो कि बहना कैसे है। प्रकृति मौन में भी उत्तर देती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, तो समझ लो फल अभी पका नहीं है। समय लगना विफलता नहीं है, समय लगना तैयारी है। कठिन समय में खुद को दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है, और ऊर्जा ही वह शक्ति है जो तुम्हें बचाती है। जब मन कमजोर हो जाए तो उसे मजबूती का अनुभव दो। अच्छे विचार पढ़ो, शांत संगीत सुनो या ईश्वर का स्मरण करो। मन अपने वातावरण से ही मजबूत होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेले चलने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि भीड़ में तुम अपनी आवाज नहीं सुन पाते। एकांत तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाता है। कठिन समय में बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। जीवन की कई समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम सुनते कम हैं और प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। अगर कोई रिश्ता या चीज तुम्हें बार बार टूट रहा है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जबरदस्ती पकड़कर मत बैठो। धैर्य रखना सीख लो, क्योंकि जो तुमसे छीन लिया गया है वह कई बार इसीलिए गया है ताकि तुम्हें उससे बेहतर मिल सके। जीवन कभी खाली नहीं छोड़ता। तुम्हारा मन वही बन जाता है जो तुम रोज सोचते हो। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, वे ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। कठिन समय में अपने कर्म मत छोड़ो। जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। ईश्वर परिणाम देगा, कब, कैसे, किस रूप में देगा, यह उसकी योजना है। अगर कोई चीज तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रही है, तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। शांति किसी भी रिश्ते से बड़ी है। जब तुम्हारे पास विकल्प न बचे, तब समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता चुन रहा है। उस पर भरोसा करो, वह कभी गलत नहीं ले जाता। हर सुबह एक नई शुरुआत करने का मौका है। बीते कल की चिंताओं को उठाकर मत चलो। वह दिन जा चुका है, तुम नहीं। जब मन में उलझने बढ़े तो काम में खुद को लगा दो। निष्क्रिय मन चिंता बढ़ाता है और सक्रिय मन समाधान ढूंढता है। काम ही मन का सबसे सुंदर उपचार है। जिस चीज को तुम जितना पकड़ते हो, वह उतनी ही तुमसे दूर जाने लगती है। छोड़ना सीखो, मुक्ति वहीं से शुरू होती है। कठिन समय में अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि इतना मजबूत इंसान तुम पहले कभी नहीं रहे। दर्द ही तुम्हें निखारता है। अगर रास्ता कठिन हो गया है, तो इसका मतलब है कि तुमने आसान रास्तों को पार कर लिया है। कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक ले जाते हैं। जो बातें तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, वे तुम्हारा ध्यान बदलना सिखाती हैं। जीवन हमेशा वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन हमेशा वही सिखाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जब चिंता बहुत बढ़ जाए, तो कृतज्ञता की ओर देखो। कितनी चीजें अभी भी तुम्हारे पास हैं, जिन्हें तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। कृतज्ञता सबसे बड़ा इलाज है। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। यदि तुम्हें रास्ता बदलना पड़े तो शर्म मत करो। गलत रास्ते पर चलते रहना गलत है, रास्ता बदलना नहीं। कठिन समय में अपने शब्दों का ध्यान रखो। टूटकर बोले गए शब्द सबसे बड़ा नुकसान करते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। जब जीवन तुम्हें क्यों पूछने पर मजबूर करे,
तो जवाब मत खोजो। कुछ प्रश्न उत्तर के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए आते हैं। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों का नम होना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा। सही समय पर सही फल आएगा। जब तुम्हारा मन टूट जाए, याद रखना, टूटे हुए मन में ही प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है और वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत जन्म लेती है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब समझो कि तुम्हारा मार्ग बदलने वाला है और मैं तुम्हें एक नई दिशा दिखाने की तैयारी कर रहा हूँ। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अच्छा अनुभव तुम्हें खुश करता है और बुरा अनुभव तुम्हें मजबूत, दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जब तुम अपने दुखों पर ध्यान देते हो तो वे बढ़ते हैं। जब तुम अपने धैर्य पर ध्यान देते हो तो दुख खुद ही छोटे पड़ जाते हैं। कई बार तुम्हारी देरी तुम्हारी सुरक्षा होती है। मैं तुम्हें उस समय रोकता हूं जब आगे खतरा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता जब तक तुम खुद उसे स्वीकार न करो। अपनी आत्मा को चिंता से नहीं, विश्वास से भर दो। मन का तूफान जितना तेज होता है, उतनी ही शांति भीतर पाई जा सकती है। बस उसकी ओर चलने का साहस चाहिए। तुम्हारी राह अकेली हो सकती है, पर तुम्हारा संरक्षण हमेशा मेरे हाथों में है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जब तुम हार मानने लगो, तभी तुम्हारी किस्मत बदलने लगती है। इसलिए हार का क्षण वास्तव में तुम्हारी जीत की दहलीज है। दूसरों की नजरों में मत जियो। यदि तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाते, तो बाकी दुनिया की नजरें व्यर्थ हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा मेरी बनाई हुई अनोखी कृति है और हर कृति का अपना समय होता है खिलने का। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे शत्रु नहीं बनती, पर तुम्हारी कमजोरी का डर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। डर से लड़ो, जीवन तुम्हारा साथ देगा। चोट खाने के बाद भी आगे बढ़ना ही असली साहस है और वही तुम्हें मेरी सबसे करीब लाता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा कभी था ही नहीं। मेरा दिया साथ कभी छूटता नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब जान लो तुम्हें अकेला इसलिए किया गया है ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम्हारी कद्र वही करेगा जो अपने जीवन में सत्य को पहचानता है। बाकी लोग सिर्फ तुम्हारी परछाई को देखते हैं, तुम्हें नहीं। जब कोई रास्ता बंद होता है, तो वह तुम्हारे लिए बंद नहीं होता, बल्कि तुम्हें एक बड़े रास्ते की ओर धकेला जाता है जिसे तुम देख नहीं पाए थे। सही व्यक्ति, सही समय और सही अवसर, ये तीनों तुम्हें तभी मिलते हैं जब तुम अपने भीतर गलत चीजों को छोड़ने का साहस कर लेते हो। जो तुम खो रहे हो वह तुम्हें हल्का बना रहा है, जो तुम पाओगे वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। कर्म करते जाओ, पर परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तुम्हें तब मिलता है जब तुम उसके योग्य हो जाते हो। मन की थकान शरीर की थकान से अधिक खतरनाक है। मन को शांत करने की कला सीखो, यही मेरा असली उपदेश है। जिसे तुमने खोया है वह तुम्हारा भविष्य नहीं था, जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है। अपने दुख को छिपाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। दुख को समझने वाले ही सबसे मजबूत बनते हैं। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारी राह रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हारी राह रोक सकता है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देते हो, तब दुनिया का शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। जहां तुम्हें सम्मान न मिले,
वहां रुकना तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान है। अपने मूल्य को पहचानो। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे लोग तुम्हारे भविष्य की चमक नहीं देख पाते। उनकी नजर छोटी है, तुम्हारा मुकाम बड़ा। सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन आसान फैसले कभी सही नहीं होते। साहस से चुनो, डर से नहीं। तुम्हारे सपनों की गति धीमी हो सकती है, पर वे रुकते कभी नहीं, उन्हें रोकने वाला सिर्फ तुम्हारा संदेह है। जब जीवन तुम्हें गिराता है, रास्ते बंद करता है, लोगों को दूर करता है और परिस्थितियों को उलझा देता है, तब समझो कि यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने के लिए होता है। श्री कृष्ण के विचार हमें यही सिखाते हैं कि हर चुनौती एक छिपा हुआ उपहार है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। चिंता, भय और असफलता मन के अंदर पैदा होने वाले तूफान हैं, लेकिन अगर मन को शांत रखा जाए तो वही तूफान नए अवसरों का मार्ग खोल देता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता है और उस मंजिल तक ले जाता है जहां तुम वास्तव में पहुंचने के लिए बने हो। इसलिए जब लोग साथ छोड़ दें, हालात बिगड़ जाए या समय कठिन हो जाए, तब यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इन विचारों से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि अपने जीवन का नेतृत्व भय से नहीं, विश्वास से करना चाहिए। जब हम अपने मन को चिंता से भर लेते हैं तो हमारी शक्ति कम होने लगती है, पर जैसे ही हम विश्वास अपनाते हैं, मन, आत्मा और विचारों में एक अद्भुत ऊर्जा का जन्म होता है। कृष्ण कहते हैं कि हर भय के पीछे एक अवसर छुपा है और हर रुकावट के पीछे एक सुरक्षा। जब हम शरीर से नहीं, आत्मा से सोचते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारी असफलताएं अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत की भूमिका हैं। इसलिए कठिन समय में खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि याद रखो कि वही समय तुम्हें अपनी असली क्षमता से मिलवाता है। जो खोया है वह तुम्हारा भविष्य नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि विश्वास रखने वाले के लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होती, और धैर्य रखने वाले तक भगवान की कृपा स्वयं रास्ता बनाकर पहुंच जाती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम अक्सर उन चीजों में उलझ जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। हम उन शब्दों को दिल में जगह दे देते हैं जो क्षणिक होते हैं, उन लोगों को मन में बैठा लेते हैं जिन्हें हमारी कद्र ही नहीं होती, और उन परिस्थितियों से डरते हैं जो भविष्य में कभी मायने ही नहीं रखने वाली होती हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह समझाता है कि जीवन का सार उन चीजों में नहीं है जो हमें मिला या खोया, बल्कि उस भीतर की शक्ति में है जिसके सहारे हम हर परिस्थिति को नया अर्थ दे सकते हैं। जब मन चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण को अपनाता है, तब हम महसूस करते हैं कि हमारी असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिरता पर टिकी है। और जब यह स्थिरता आती है, तब दुनिया का कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के भीतर मजबूत होता है, उसके लिए बाहरी दुनिया केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है, बंदिश नहीं। दुनिया अक्सर कहती है कि सही समय आने दो, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा यह कहती है कि समय तुम्हें कभी रोकता नहीं, तुम खुद अपने डर से रुक जाते हो। जीवन की सबसे अनोखी सीख यही है कि तुम्हें कोई बाधा नहीं रोकता है तुम्हारा सोचना कि तुम वो कर नहीं पाओगे जो तुम्हारे भीतर जन्म से ही संभव है। जब इंसान अपने मन के भ्रमों से बाहर निकलता है,
तब उसे एहसास होता है कि जीवन का दुख किसी घटना में नहीं बल्कि उस घटना के प्रति उसकी समझ में छिपा होता है। तुम्हें सिर्फ परिस्थितियों को बदलना नहीं बल्कि अपने देखने के तरीके को बदलना होता है। जब तुम अपने भय को दुश्मन नहीं एक संकेत की तरह देखना शुरू करते हो तब तुम समझ पाते हो कि हर डर तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है। और जब तुम्हारी समझ बदलती है तब तुम्हारे जीवन का पूरा मार्ग बदल जाता है, क्योंकि जीवन का रूप हमेशा मन के रूप से ही तय होता है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो परेशान मत हो। तुम किसी की समझ पर नहीं, अपने कर्म और सत्य पर जियो। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर कठिनाई तुम्हें गहरा कर रही है। जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा इसलिए कर देता है क्योंकि तेज भागने से तुम आगे गिरे होते। धीमा होना भी सुरक्षा है। जो लोग तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़े रहते हैं वे तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। बाकी लोग सिर्फ यात्रा का हिस्सा हैं, जीवन का नहीं। यदि कोई बात दिल को खा रही है तो उसे लिख दो। लिखने से मन हल्का होता है। जो भीतर जमा होता है वह बोझ बन जाता है। कठिनाई यह दिखाने नहीं आती कि तुम नाकाम हो बल्कि यह दिखाने आती है कि तुम कितने सक्षम बन सकते हो। शांति तब आती है जब तुम नियंत्रण छोड़ना सीखते हो। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जब मन बहुत उलझ जाए तब एक काम करो, सांसों पर ध्यान। गहरी सांसें शरीर को शांत करती हैं और शांत शरीर सही निर्णय लेने देता है। कठिन समय में अपनी आत्मा को मत भूलो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी के साथ सबसे ज्यादा खड़ा होना है। तुम्हारा सबसे कठिन समय ही तुम्हारे सबसे सुंदर भविष्य का द्वार है। तुम बस चलते रहो, रास्ता तुम्हें खुद पुकारेगा। अगर आपको हमारे ये प्रेरणादायक विचार पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आगे भी हम आपके लिए श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत और जीवन सुधारने वाले अमूल्य विचार लाते रहेंगे जो आपके मन को शांति देंगे, दिशा दिखाएंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे।